चलिए कल के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए। देखिए, जो निफ्टी विक्स है, विक्स इतना डाउन हो चुका है कि इस तरह का मार्केट तो रहेगा ही। आज 100 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं था ऊपर से नीचे तक का, जबकि लास्ट में इतना गिरा भी। इसका इस तरह का मार्केट में ऑप्शन में बायर लोग को पैसा बन जाए, ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है। चाहे आप कॉल लीजिए, पुट लीजिए, हर एक में लॉस होना ही होना। इस तरह का मार्केट में अवॉइड करना ही ठीक है। कल निफ्टी का एक्सपायरी है और ऐसा जगह निफ्टी क्लोज हुआ है 24,100, 24,150, 200 बहुत बड़ा हडल है, वो दिख रहा है आज का मार्केट के हिसाब से। अभी भी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, लेकिन अब नीचे साइड का स्कोप थोड़ा कम हो रहा है और 24,000 एक ऐसा बेस बन गया है कि अब 24,000 को तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कम से कम कल के दिन। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके 24,000 में फिर से क्लोज कर दे कल का वीकली क्लोजिंग, ये हो सकता है। लेकिन 24,000 और 24,200 के बीच में किसी साइड का ट्रेड लेके सिर्फ अपना प्रीमियम डीके करना ही होगा। एक चीज हो सकता है रिस्की ट्रेडर के लिए, अगर 2 बजे के बाद, 2 बजे के आसपास में 24,030 के आसपास में कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल दिखे, मतलब 24,000 के आसपास में उतर के पुट ऑप्शन का मूड बना दे, लोग पुट ऑप्शन में बैठ जाए और 24,030 को क्रॉस करके कोई कैंडल अगर क्लोज दे, तब 24,100, 200 का टारगेट सोच के एक कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। पुट ऑप्शन कल अगर बनेगा भी तो सुबह सुबह बनेगा, किसी तरह का कोई न्यूज आएगा और 10 बजे से पहले ही 24,000 को तोड़ देगा, 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुले और 24,000 के नीचे चलता रहे कम से कम 1 घंटा, तो 23,930 को जब तोड़े तभी पुट ऑप्शन बनेगा। 24,000 तोड़ने से भी पुट ऑप्शन लेना थोड़ा खतरा रहेगा। उसका कारण यह है कि मान लीजिए टाइम पास करे, 23,950, 960, 970 में टाइम पास करेगा और लास्ट में 24,000 में क्लोज कर देगा, तो फिर पुट ऑप्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ टाइम पास होगा। क्योंकि कॉल राइटर पुट राइटर दोनों 24,000 में है, इसीलिए वो खींच के हो सकता है 24,000 में क्लोज कर दे। इस कारण कल के दिन पुट ऑप्शन थोड़ा अवॉइड करना होगा। हाँ, 10 बजे तक अगर मार्केट तोड़ दे और सिम्टम दे दे कि आज मार्केट को नीचे जाना है, तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। ये भी हो सकता है 23,800 को टच करने जाए, लेकिन पुट ऑप्शन 23,930 के नीचे ही बनेगा, उसके ऊपर बनेगा नहीं। और 24,200 में वीकली क्लोज होगा, इसका चांस नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। अब किसी तरह का बहुत पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो 10 बजे से पहले ही 24,200 तोड़ देगा और फिर तो शॉर्ट कवरिंग होगा, तो फिर तो वो ऊपर का रास्ता पूरा खुल जाएगा 24,005, जिसका चांस हमको तो 10% भी नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कल का दिन ट्रेड थोड़ा मुश्किल है। विक्स बता देगा। विक्स अगर मान लीजिए अभी 13 चल रहा है, अगर 14-15 हो जाए तो एक नीचे का मूव मिल सकता है, लेकिन उसके लिए विक्स का चढ़ना बहुत जरूरी है। और इस तरह का मार्केट में ऑप्शन नहीं लेना ही बुद्धिमानी होगा। कुछ स्टॉक हम देख रहे थे आज चूंकि मार्केट तो मूव कर नहीं रहा था, कुछ स्टॉक देख रहे थे, अभी एक्युमुलेशन जोन है और मार्केट तो अच्छा है। तो जैसे इटर्नल या डीएलएफ या पूना वाला फिनकॉर्प, ये सब का वीकली चार्ट अगर देखिए तो अच्छा बेस बना हुआ है और डाउन साइड रिस्क इसमें कम है। जो पिछले 3-4 हफ्ते का जो लो है, उसको अगर स्टॉप लॉस बना के कोई इन्वेस्ट करे तो ये दोनों तीनों में कम से कम अगले 3-4 महीना में कम से कम 20% का मूव तो दिख रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है। ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस के बिना किसी तरह का कोई ट्रेड करना थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए पिछले 3-4 हफ्ते का जो लो है
उसको स्टॉप लॉस बनाना होगा। और उस स्टॉप लॉस से अगर कोई किसी भी स्टॉक को देखिए आप चार्ट में, बहुत सा स्टॉक अभी डब्लू पैटर्न बना रहा है, खास करके वीकली चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में एक डब्लू का पैटर्न बन रहा है, निफ्टी में भी एक डब्लू का पैटर्न बन रहा है, बैंक निफ्टी में तो बन चुका है। इसीलिए ये बहुत अच्छा सिम्टम है और ये इन्वेस्ट करने का टाइम है। अब धीरे धीरे अगर 24,200 पार हो जाता है 100 डीए में, तो धीरे धीरे पोजिशनल भी या शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ स्टॉक को बाई किया जा सकता है। बहुत से स्टॉक है वैसा, लेकिन पैटर्न जरूरी है, पैटर्न जरूर देखिए। सबसे पहले ट्रेड करने से पहले स्टॉप लॉस फाइंड कर लीजिए कि इससे नीचे जाएगा, हम निकल जाएंगे, हम लॉस बुक कर लेंगे, तभी ट्रेड लीजिए, और नहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट ट्रेड के लिए आप कोई स्टॉक लिए और इन्वेस्ट के लिए छोड़ दिए, वो सही नियम नहीं बोलता है। इसीलिए उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। ऑप्शन कल के दिन छोड़ ही दीजिए, वही ठीक रहेगा। कल किसी तरह का ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा। ना ही वैसा कोई न्यूज है, ना ही वैसा कोई डेटा है कि श्योर शॉट आदमी बोल दे कि अब यहाँ से मार्केट चलेगा या यहाँ से मार्केट गिरेगा। ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है। मार्केट खुद कंफ्यूज है कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। इस तरह का मार्केट में अच्छा अच्छा स्टॉक को पकड़िए और इन्वेस्ट कीजिए, वही सबसे अच्छा चीज़ है। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज कुछ खास तो है नहीं बोलने के लिए। ठीक है।